जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सुभान अल्लाह। और लाई हयात आई कज़ा, ले चली चले। लाई हयात आई कज़ा, ले चली चले। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। और ये बड़ा मशहूर शेर है, आपने पहले भी सुना होगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, काबिल मुबारकबाद है वो हजरात जिन्होंने आज की शब इस पाकीज़ा महफिल को सजाया है। और काबिल मुबारकबाद हैं हम और आप कि जिन्हें अल्लाह ने इस बाबरकत महफिल में आने की तौफीक अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला महफिल के सजाने वालों को सजाना और आपका हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए। जो हजरात सुनने के लिए तैयार हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये दाईं तरफ जो मुसलसल शोर हो रहा है, मुझे नहीं पता कि शोर की वजह क्या है, लेकिन अगर इसको खामोश करा देंगे तो बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि उनकी आवाज कंटिन्यू मेरे कान में आ रही है और फिर ऐसे में कॉन्सेंट्रेट कर पाना या सही से तवज्जो देकर बयान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए दाईं तरफ जो लोग हंगामा किए हुए हैं, अगर वो खामोश हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा उनके हमारे के हक में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम तकरीबन रात के 2:30 बजे बरेली शरीफ से होते हुए दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली के जरिए सफर करते हुए तकरीबन 9:45-10 बजे आपके इलाके में पहुंचे हैं। और फौरन तैयार होकर मैं आपके सामने हाजिर आ गया और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आज के खुसूसी खतीब, आज की इस महफिल के मरकजी खतीब, औलादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला भी आपके सामने तशरीफ लाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनने और समझने की कोशिश करें। आप में से जिन किसी हजरात ने मुझे पहले कभी कहीं सुना होगा या सोशल मीडिया पर अगर आपने कहीं मेरा कोई वीडियो या क्लिप देखा होगा, तो आप जानते हैं कि मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, बल्कि मैं इस्लाही तकरीर किया करता हूं। और इस्लाही तकरीर करने के लिए और इस्लाही तकरीर सुनने के लिए सबका तवज्जो देना जरूरी होता है और जिस्म के साथ जहन का हाजिर होना जरूरी होता है। बेशक। अगर जिस्म यहाँ मौजूद हो और जहन कहीं और हो तो जाहिर है कि बात समझ में नहीं आती। तो तवज्जो के साथ आप सुनेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सबसे पहली चीज, पहला मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो नंगे सर बैठे हुए हैं, यानी जिनके सर पर टोपियां नहीं है। करेक्ट है ना? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बुरा मत मानिएगा, उलमा मौजूद है, उलमा की अच्छी खासी जमात मौजूद है, तलबा भी मौजूद है, अइम्मा भी मौजूद है। और इन सब की मौजूदगी में एक बात माजरत के साथ कहना चाहूंगा, हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं। बताइए, कोई ऐसा तो नहीं है 5 साल में एक बार हो रहा है, 10 साल में एक बार हो रहा है, साल भर जलसा होता है। और हम हर ओकेशन पर, हर मौके पर किसी न किसी बहाने जलसा करते रहते हैं। माहे मुहर्रम से जलसे का आगाज होता है। रमजान शरीफ में शायद कहीं प्रोग्राम नहीं होता होगा, हालांकि आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन मैं उस वक्त रमजान शरीफ में नागौर की तरफ जाता हूँ, राजस्थान की तरफ, और नागौर वगैरह में माह रमजान की
हर ताक रात में, आखिरी अशरे की हर ताक रात में रात भर का जलसा होता है। तो वहां का ये माहौल है। तो अगर पूरी दुनिया में देखा जाए या सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जाए तो हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं। कभी 11वीं शरीफ के नाम पर, कभी 12वीं शरीफ के नाम पर, कभी 6ठी शरीफ के नाम पर, कभी शोदाए करबला के नाम पर, कभी दस्तार बंदी के नाम पर, कभी गांव के सालाना जलसे के नाम पर, कभी किसी बुजुर्ग के उर्स के नाम पर। लेकिन हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं। लेकिन साल भर जलसे होने के बाद भी बहुत माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जहां हमारे यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं, इसके बावजूद हमें आज तक जलसों में कैसे आया जाए इसकी भी तमीज नहीं। जलसों में आने का तरीका क्या होता है, जलसों में आने के आदाब क्या होते हैं, जलसे में कैसे आया जाए, हमें आज तक ये भी मालूम नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, इस महफिल के बारे में हमारा ये अकीदा है कि जहां मेरे नबी के जिक्र की महफिल सजती है, मेरे नबी खुद वहां तशरीफ लाया करते हैं। सुभान अल्लाह। और हदीस शरीफ में आता है कि जहां चंद बंदे जमा होकर अल्लाह का जिक्र छेड़ देते हैं, हदीस शरीफ में है, जहां चंद बंदे जमा होकर अल्लाह का जिक्र छेड़ देते हैं, अल्लाह जमीन के उस टुकड़े को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजे, जमीन का वो हिस्सा फिर जमीन का हिस्सा नहीं रहता, जन्नत का बाग बन जाता है, जन्नत का बाग। तो इस वक्त हम कहां बैठे हुए हैं, मिल्की में नहीं बैठे, जन्नत के बाग में बैठे हैं। इंतजामिया ने पता लिखा मिल्की का, लेकिन चूंकि जिक्र की इलाही के लिए जमा हुए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अब तुम्हारे गांव की जमीन का ये टुकड़ा जिक्र की बरकत से जन्नत के बाग में तब्दील हो गया। तो कहां बैठे हुए हैं, तो जन्नत के बाग में ऐसे मुंह उठा के आएंगे जी, जन्नत के बाग में। आप बताइए, जन्नत में कोई ऐसे दाखिल हो जाएगा अपनी मर्जी से, इस्तिंजा किया, पानी भी नहीं लिया, नापाक था, ऐसे चला आया। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, आप मुझे बताएं, प्याज और लहसुन खाना ये जायज है कि नाजायज है जी? डरे नहीं बाबा, प्याज खाना जायज है कि नहीं? प्याज को क्या कहते हैं आप? प्याज ही कहते हैं ना, मैं समझा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्याज ही कहते हैं। और लहसुन को लहसुन कहते हैं, करेक्ट। दोनों चीजें खाना जायज है ना? कोई सालन, कोई सब्जी तरकारी, कोई पुलाव बिरयानी इसके बगैर बनता नहीं ना, ये दोनों चीजें खाना जायज। लेकिन यही प्याज और यही लहसुन जिसका खाना जायज है, इसको कच्चा खाकर मस्जिद में आना मकरूह है, करेक्ट है ना? जायज चीज है, लेकिन कच्चा खा लो तो मुंह से बू आती है, तो मुंह से बू आती है तो उसे मस्जिद में खाकर आना मकरूह, मस्जिद के आदाब के खिलाफ। अब बताइए कि अल्लाह के घर में जब आप बदबू वाली चीज खाकर नहीं जा सकते हैं, अल्लाह के घर में राई के तेल का दिया नहीं जला सकते हैं क्योंकि बदबू आती है उसमें, तो जब बदबू वाली हलाल जायज चीज को अल्लाह के घर में खाकर जाना मकरूह है, तो जन्नत में क्या यही कोई भी मुंह उठा के चलाएगा? उसके जिस्म से भी बदबू आ रही हो, कपड़े से भी बदबू आ रही हो, मुंह से भी बदबू आ रही हो, ऐसे मैला कुचैला ऐसे चलाएगा जन्नत के बाग में? क्या ये मुमकिन है? तो जन्नत के बाग में भी कुछ आदाब है आने के। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, ये जिक्र की महफिल, मेरे नबी फरमाते हैं कि फरिश्तों की जमात है, जिस जमात का काम ये है कि वो सिर्फ जमीन पर जिक्र की महफिल तलाश किया करते हैं। जहां जिक्र की महफिल सजती है ना, फरिश्ते उस महफिल को तलाश करते हैं
और फिर जब उन्हें महफिल मिल जाती है तो फरिश्ते जमा हो जाते हैं। और कितने जमा होते हैं? यहाँ तो 200, 500, 800, 1000, 1200, 1500 जमा हुए होंगे। जिनकी खातिर महफिल को सजाया गया उनको तो आप गिन सकते हो कि कितने आए थे, लेकिन फरिश्ते जो यहाँ आते हैं उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में आता है कि जिक्र की महफिल जहाँ सजती है वहाँ लोगों के सरों पर फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं और उनके ऊपर दूसरे फरिश्तों की सफ लगती है, उनके ऊपर तीसरे फरिश्तों की सफ लगती है, उनके ऊपर चौथे फरिश्तों की सफ लगती है। और मेरे आका फरमाते हैं जहां जिक्र की महफिल सजती है वहां जमीन से लेकर आसमान तक इतने फरिश्ते जमा होते हैं कि नूर का सुतून तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मौजूद है ना फरिश्ते। और जहां फरिश्ते मौजूद है, ये भी सुन लो, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि जहां फरिश्ते मौजूद हो वहां जो दुआ की जाए अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की मौजूदगी में जो दुआ करो अल्लाह वो दुआ कबूल करता है। तो अब इस महफिल में फरिश्ते हैं, इस महफिल में ये जन्नत का बाग है, इस महफिल में रसूलुल्लाह को तशरीफ लाते हैं। तो इस महफिल में यूं ही मुंह उठा कर आया करो, इस महफिल में तैयार होकर आया करो कहीं इंशाअल्लाह। ये जो उलमा आपको दिखाई दे रहे हैं आप देखिए इनको, ये सब तैयार होकर आए कैसे मुंह उठा कर आ गए? आप बताइए। इन्होंने कुर्ता पैजामा भी पहन रखा है, इन्होंने जुब्बा पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है, टोपी या मामा बांध रखा है, इन्होंने खुशबू लगा रखा है, कुछ लोगों ने सुरमा भी लगा रखा है। ये सारी तैयारियां जो करके आते हैं ये अवाम को दिखाने के लिए तैयार होकर नहीं आते हैं, बल्कि ये उनके लिए तैयार होकर आते हैं कि जिनसे ज्यादा खूबसूरत रब ने किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो आका तशरीफ लाते, इसलिए हम तैयार होकर आते। अच्छा, जब बंदा इंतकाल करता है उसको कब्र में उतारने से पहले उसको गुस्ल देते कि नहीं? अब काहे को गुस्ल दे रहे उसको? मर गया ले जाओ दफन कर दो, गुस्ल काहे के लिए? उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको सुरमा भी लगाते हैं, उसको नए कपड़े का कफन पहनाते हैं, कफन पर खुशबू भी मलते हैं। अगर कब्र ही में दफनाना था, मिट्टी ही डालना था, तो ये तैयारियां क्यों कर रहे थे? तो ये सारी तैयारियां उसके लिए की जाती हैं कि जिसको जिससे दुनिया में जीते जी बंदा मोहब्बत करता रहा और बिन देखे जिनकी मोहब्बत में तड़पता रहा, आज कब्र में जाएगा तो उनका दीदार होने वाला। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको अगर एमएलए साहब के साथ लंच पर बुलाया जाए, तवज्जो है ना, मैं ज़हन बना रहा हूं, तकरीर आप सैयद साहब की सुनिएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको एमएलए साहब के साथ लंच पर बुलाया जाए, एमपी साहब के साथ रात के खाने पर बुलाया जाए, स्लीपर पहन के जाओगे? स्लीपर पहन के जाओगे? टूटी चप्पल पहन के जाओगे? दिन भर का पसीने वाला कपड़ा पहन के जाओगे? अच्छा, अगर आप में से आपके गांव में किसी ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिल्ली बुलाया गया और कहा गया प्रेसिडेंट के साथ उसकी मुलाकात होने वाली, अब बताइए गरीब भी होगा तो प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए नया कपड़ा सिलाएगा कि नहीं? बताइए है कि नहीं? मेरे प्यारे आका के पेटवानों, किसी बड़े से मिलना हो तो आदमी यूं ही मुंह उठा कर नहीं जाता, खूब तैयारी करके सज सवर कर एहतमाम के साथ जाता है। आप दिल पर हाथ रखकर बताओ, मेरे नबी से बड़ा भी रब ने कायनात में किसी को पैदा फरमाया? नहीं। उनसे बड़ा भी कोई पैदा हुआ? नहीं। उनसे हसीन और जमील भी कोई पैदा हुआ? नहीं। फिर उनके नाम पर महफिल सजे और यूं ही चले आओ, ये महफिल के आदाब के खिलाफ। अच्छा, यहाँ क्यों शोर कर रहे हैं? जिन्हें जहां जगह मिले बैठ जाएं, आप डिस्टर्ब ना करें, आप शोरगुल ना करें, पीछे की तरफ बैठ जाएं, जहां जगह मिल जाए बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मरहबा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशवानों, मेरी बात समझ में आई आपको? ये इतनी बात, जो दो तीन बातें मैंने बताया, आपको समझ में आ गई बात? जी, जिनको समझ में आई कहे सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आपकी? मेरे प्यारे आका के पेशवानों, सिर्फ जुमा की नमाज में टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ मस्जिद में जाओ तो टोपी पहनना सुन्नत नहीं है,
सिर्फ नमाज जनाजा में शरीक हो तो टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, बल्कि दस्तरख्वान पर खाते वक्त भी टोपी पहनना मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। बाजार जाते वक्त भी सर ढांक कर जाना मेरे नबी की सुन्नत। बेशक। इस्तिंजा खाने में भी सर ढांक कर जाना मेरे नबी की सुन्नत। अब बताइए, दस्तरख्वान पर भी सर ढांक कर बैठो, नबी की सुन्नत। बाजार जाओ तो सर ढांक कर जाओ, नबी की सुन्नत। इस्तिंजा खाने में जाओ तो सर ढांक कर जाओ, नबी की सुन्नत। और यहाँ अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में ऐसे चले आते हैं, तो पता चला कि हमें महफिलों में आने के आदाब तक नहीं मालूम, करे नहीं है। तो आइंदा जब कभी ऐसी महफिल में आए, अपने सर को ढांके सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह तौफीक दे तो अमामा शरीफ बांधना शुरू करें, वरना टोपी पहन ले कोई बात नहीं, अमामा भी सुन्नत है, टोपी भी सुन्नत है। आप कोशिश करें कि आपका सर ढका होगा क्या? इंशाअल्लाह। मेरा एक मशवरा है, मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करता हूँ और आप यहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल में, आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या है, जानते हैं ना? मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, पिछले कुछ सालों में आपको पता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग बहानों से कई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। पता है कि नहीं आपको? कोई ढकी छुपी बात नहीं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बहानों से मुसलमानों को घेर कर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई। मैं कहता हूं मुसलमानों, ऐसे में हुजूर की सुन्नत को अपनाओ, अपने सर पर टोपी पहनने की आदत रखो। उसकी वजह यह है कि मौत तो एक दिन आना ही आना है। कहाँ आएगी, किस हाल में आएगी, ना हम जानते हैं ना आप जानते हो, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। कम से कम अगर टोपी पहनने की आदत होगी या अगर जेब में आपके टोपी होगी, तो आपके मरने के बाद आपको नंगा तो नहीं किया जाएगा देखने के लिए कि कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है। आपके सर की या आपके जेब की टोपी बता देगी कि इस्लाम का मानने वाला। सुभान अल्लाह। तो कम से कम मरने के बाद बेइज्जत होने से बच जाओ, मरने के बाद गैरों के हाथ नंगे होने से बच जाओ। तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब एक बात और दोहरा दूं। अभी मैंने आपको बताया इस वक्त हम कहां बैठे हैं जी? हुजूर ने फरमाया जन्नत के बाग में बैठे। हुजूर ने क्या फरमाया? ये जमीन का टुकड़ा क्या है? जन्नत का बाग है। जन्नत का बाग। अच्छा, जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से दाखिल हो सकता है? जी नहीं। तो पता चला जितने आए हैं कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, सब मौला की मर्जी से आया। सुभान अल्लाह। अपनी मर्जी से कोई एक भी आया है, चाहे वो ऊपर बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे पीछे खड़े हो, एक भी अपनी मर्जी से नहीं आया। आए वही हैं जिनको मेरे रब ने तौफीक अता फरमाया है। अब मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, यहाँ से जब जाएं, तवज्जो है आपकी, ये चलत होती रहेगी, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, आप मेरी बात में तवज्जो। अब जब यहाँ से उठकर जाएं, तो ये जहन में बात होनी चाहिए कि मैं जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं। अब जब जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं, तो मैं जिंदगी भर कभी जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत के बाग से होकर आया, अब जीऊंगा भी जन्नतियों की तरह, मरूंगा भी जन्नतियों की तरह। अब जहन्नम में जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, ये तमहीद है। अब चलिए तकरीर की तरफ, इजाजत है आपकी जी। अब आप तकरीर सुने मेरी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत गौर से सुनिएगा, पढ़े लिखे नौजवान भी मौजूद हैं, वो भी सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर 1,70,000 इंसान रोजाना मरते हैं। 1,70,000 इंसान वर्ल्ड वाइड हर 24 घंटे में मरते हैं। रीजन अलग अलग, कैंसर से, टीबी से, हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, उम्र की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, ऑपरेशन फेल होने की वजह से, बीमारी की वजह से, नशावर चीजों की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से। लेकिन रोजाना 1,70,000 लोग पूरी दुनिया में मरते हैं। अब
अब मुझे दिल पर हाथ रखकर आप बताएं, अगर कल रात हम जिंदा थे और आज भी जिंदा, कल रात सांसें चल रही थी, आज भी सांसें चल रही हैं, कल रात दिल धड़क रहा था, आज भी दिल धड़क रहा है, कल रात रगों में खून की रवानी जारी थी, आज भी रगों में खून की रवानी जारी है। क्या बताइए इसमें अपना कोई कमाल है? जी, हम में से कोई एक भी है जो अपनी मर्जी से जिंदा है? कोई एक भी नहीं। मेरे प्यारे आका के पैगंबर आए भी अल्लाह की मर्जी से और जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। सुभान अल्लाह। अगर सीने में दिल धड़कता है तो मर्जी तेरी मेरी नहीं, मौला की मर्जी। आंखें काम करती हैं तो मर्जी मौला की है, कान काम करते हैं तो मर्जी मौला की है, अगर रगों में खून दौड़ रहा है तो मर्जी मौला की है, अगर सांसें चल रही हैं तो मर्जी मौला की है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिलती है तो मर्जी मौला की है, हम खाते पीते हैं तो मर्जी मौला की है। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सारी कायनात को रिज़्क देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए, जब खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, और हम पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। ये पहाड़ इबादत के लायक नहीं, ये सूरज इबादत के लायक नहीं, ये सितारे इबादत के लायक नहीं, ये दरिया इबादत के लायक नहीं, ये सेहरा इबादत के लायक नहीं, ये पत्थर कंकर इबादत के लायक नहीं, ये इंसान के हाथों के बनाए बुत इबादत के लायक नहीं। अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ मेरा परवरदिगार है, और मेरा रब वो है जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का राज़िक है, सांसों को चलाने वाला वो है, दिल को धड़काने वाला वो है, आसमान का शामियाना लगाने वाला वो है, जमीन का बिछौना बिछाने वाला वो है, हवाएं चलाने वाला वो है, आसमान से पानी बरसाने वाला वो है, जमीन से सब्जा उगाने वाला है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला वो है। ऐ मुसलमानों, दिन रात 5 वक्त की नमाजें कज़ा करें, नमाजें कज़ा करने के बाद भी हमें खिलाने पिलाने वाला वो है, बीवी बच्चे देने वाला वो है, हमें नेमतें देने वाला वो है, हमें इज्जतें देने वाला वो है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, हम उसको अपना माबूद हकीकी मानते हैं, फिर भी दिन रात उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो कैसा करीम है, कैसा रहीम है, कैसा रहमान है, कैसा सत्तार है, कैसा गफ्फार है। हम दिन रात नाफरमानी करते हैं, बगावत करते हैं, लेकिन अल्लाह पकड़ नहीं फरमाता है। अल्लाह हमें खिलाता भी है, अल्लाह हमें पिलाता भी है, बिन किसी मशीन और इंजन के हमारे सीने में दिल को धड़काता है। हम रात को सो जाते हैं, सोती हालत में भी हमारी सांसों को चलाता है। आप बताइए, जब नाफरमानी और बगावत के बाद इतनी करम नवाजियां हैं, अगर हम तौबा करके अपने रब से सुलह कर लें, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को कम कर दे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह कामयाबी और बुजुर्गी अता करता है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान अपने रब की बारगाह में रुजू कर ले, तौबा कर ले, अपने रब की फरमाबरदारी शुरू कर दे, अपने रब के सजदों के पाबंद बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फिर से वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है, जिस आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसका मफहूम, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। नमाज किस चीज से रोकती है? जी, बेहयाई और बुराई से। अल्लाह ने इस आयत करीमा के जरिए नमाज की 2 बरकतों का जिक्र फरमाया। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, बुरी बात से। अब आप मुझे बताइए, नमाज
बेहयाई और बुराई से किसे रोकेगी? दुनिया के सारे इंसानों को रोकेगी? दुनिया के सारे इंसानों को रोकेगी? नहीं। दुनिया के सारे मुसलमानों को रोकेगी? नहीं। किसे रोकेगी? मैं मिसाल देता हूं। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, तवज्जो है आपकी, ये बीच में कुछ लोग दाएं बाएं देखते हैं, बातें करने लगते हैं, इससे डिस्टर्ब होता है। अगर आप डिस्टर्ब करते हो ना, तो आप सिर्फ नेकियों से महरूम नहीं रहते बल्कि गुनाहगार भी होते, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे का माइंड डाइवर्ट होता है। सुन रहे ना आप अच्छे से? नमाज बेहयाई बुराई से रोकेगी कैसे? किसे? ना सारी दुनिया के इंसानों को, ना सारी दुनिया के मुसलमानों को, फिर रोकती किसे? मिसाल के जरिए आप समझे। अगर किसी इंसान को अल्लाह न करे 1000 बार न करे, अचानक हार्ट अटैक आए, तो अगर हार्ट अटैक आया तो जिसको हार्ट अटैक आया उसको लेकर कहां जाएंगे आप? जी, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और वो भी कौन से हॉस्पिटल? उल्टी जुलाब वाले नहीं, हार्ट के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। करे आप अपने इलाके के डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, चेक किया, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि टेम्पररी मैंने इलाज कर दिया, लेकिन मुकम्मल शिफा चाहिए तो आप इनको कोलकाता लेकर जाइए। वहां फला अस्पताल में फला डॉक्टर है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, उसके पास अमेरिका की डिग्री है। आप वहां ले जाइए, वहां इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। अब आप बताइए, उस हार्ट के मरीज का इलाज कराने के लिए आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर किसी को शुगर की तकलीफ हो, शुगर का डॉक्टर माल्टा में है, मरीज मिल्की में रहता है, शुगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर माल्टा में है। अब अगर उस मरीज को इलाज करवाना है तो घर बैठे उसका इलाज नहीं होगा, उसको सफर करके माल्टा में शुगर के डॉक्टर के पास जाना होगा कि नहीं होगा? अगर किसी को अल्लाह न करे 1000 बार न करे कैंसर हो गया, अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो उसी मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा इलाज कराने के लिए। आपके गांव में मरीज मौजूद है, मालदा में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में डॉक्टर मौजूद है। इलाज कराने के लिए जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इलाज भी है, मरीज भी है, लेकिन जब तक जाएगा नहीं तब तक तुझे आराम नहीं होगा। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, बस इसी तरह अल्लाह ने फरमाया नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, लेकिन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती किसको है? ना हर इंसान को रोकती है, ना हर मुसलमान को रोकती है, बल्कि नमाज बेहयाई बुराई से उसे रोकेगी जो नमाज के करीब आए, जो नमाज पढ़ेगा। अगर किसी को प्यास लगी हो, स्टेज पर 3 बोतल रखी है पानी की भरी और वो वहां प्यासा बैठा है, पानी देखकर प्यास बुझेगी, खाना देखकर भूख मिटेगी, दवाइयां देखकर आराम हो जाएगा, इस्तेमाल करोगे, खाओगे, पियोगे तब आराम होगा। नमाज की बरकतें हक है, लेकिन बरकतों से मालामाल कौन होगा? जो नमाज पढ़ेगा, नमाज के करीब आएगा। और आज हमारे मुआशरे में, आप तवज्जो से सुने, जो डिस्कस कर रहे हैं उनको छोड़े, हमारी सोसाइटी में आज बुराई भी है, बेहयाई भी है। बताइए गलत नहीं कह रहा हूं? आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में तेजी के साथ दोनों बीमारियां फैल रही हैं, बुराई भी, बेहयाई भी, बेगैरती भी, बेशर्मपन भी। जानते हो कौन कौन सी बुराई? मैं इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये अलग ऐलान कह रहा हूं हर मिंबर पर, इस वक्त मुस्लिम मुआशरे में 2 बुराइयां बहुत तेजी से फैल रही हैं, और वो 2 बुराई क्या है? मुस्लिम कौम का नौजवान तेजी के साथ नशावर चीजों की तरफ जा रहा है, चरसी, गंजेड़ी, अफीमची बन रहा है, शराबी, ब्राउन शुगर, ड्रग, हेरोइन लेने वाला, एमडी, कोरेक्स, वाइटनर सोल्यूशन लेने वाला। आज मुस्लिम कौम का नौजवान तेजी से नशा कर रहा है। और दूसरी बुराई कौन सी है? मुसलमानों की बच्चियां इतनी बेहया, इतनी बेशर्म, इतनी बेगैरत हो गई है। आज मुसलमान घर में, मुसलमान खानदान में पैदा होने वाली मुसलमान की बेटी
अपने नफ्स के लिए, अपनी जिस्मानी लज्जत और ख्वाहिशात के लिए किसी का भी हाथ पकड़कर अपने माँ बाप के मुंह पर काली पोत कर घर से भाग जाती है। आज क्या बताइए, हमारी सोसाइटी में ये बुराइयां नहीं फैल रही हैं? आज मुसलमानों की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आज मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, और मुसलमान चरस चिलम गांजे में मस्त है, पबजी खेलने में मस्त है, रात भर लूडो खेलने में मस्त है, रात भर यूट्यूब देखने में मस्त है, रात भर टिकटॉक देखने में मस्त है, लोगों की रील स्टेटस डीपी देखने में मस्त है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मस्त है। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, आज मुस्लिम मुआशरे में अगर ये दो बुराइयां तेजी से फैल रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, लेकिन अगर मुसलमानों में बेहयाई और बुराई तेजी से फैल रही है तो जानते हो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 90% से ज्यादा मुसलमान, आज के दौर के 90% मुस्लिम बेनमाजी मिलेंगे आप। हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात पढ़ेगा, हफ्ते में एक बार अल्लाह के घर की दहलीज पार करेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, न पहले की सुन्नत न बाद की सुन्नत, नफी की क्या उम्मीद करे, दुआए सानी की क्या उम्मीद करे, सलात व सलाम की क्या उम्मीद करे? सिवाय 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ने के उसके पास सुन्नत नफिल पढ़ने का वक्त नहीं, दुआ मांगने के लिए वक्त नहीं। क्या बताइए मुसलमानों, दिल पर हाथ रखकर बताइए, अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में 2-4 मकाम पर नहीं, सूफिया फरमाते हैं तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया। कितने मकाम पर जी? 700 मकाम पर अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया। लेकिन क्या मुसलमान मान रहा है जी? पीर साहब कोई बात एक बार कहते मानते हो कि नहीं मानते हो? बीवी कोई बात एक बार कहते मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर बीवी कहते कि रात को घर आते आते आइसक्रीम ले आना, क्या शौहर उसकी बात नहीं मानता? औलाद अगर कहते ईद के मौके पर बेटा कहते मुझे ये 1800 वाली जीन्स चाहिए, क्या बताइए उसका बाप उसकी बात मानता है कि नहीं मानता? दोस्त की बात मानता है कि नहीं मानता? शागिर्द उस्ताद की बात मानता है कि नहीं मानता? मुरीद पीर की बात मानता है कि नहीं मानता? और अगर आप कहेंगे कि नहीं मानता, अगर पीर साहब अपने मुरीद को कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहे और उसके बावजूद भी उसका मुरीद बात न माने, पीर साहब उसको करीब करेंगे कि भगा देंगे जी? अगर मदरसे में उस्ताद शागिर्द को कोई बात समझाए, 1 बार प्यार से, दूसरी बार फिर मोहब्बत से, तीसरी बार धमकाए, चौथी बार सजा दे, इसके बावजूद शागिर्द मानने को तैयार नहीं, अब बताइए उस्ताद उसको मारेगा कि नहीं मारेगा? अगर शौहर बीवी को कोई बात कहे कि कल से तेल मसाला कम करना, मिर्ची कम डालना, शक्कर कम डालना, अगर शौहर अपनी बीवी को कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहे और बीवी इसके बावजूद गलती पर गलती गलती पर गलती गलती पर गलती करे, तो क्या शौहर के तेवर नहीं बदलते हैं जी? गुस्सा आएगा कि नहीं?